हेलो गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं द स्ट्रेट लाइन पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी होस्ट वंदिता। हर दिन हम सुबह मिलते हैं और जम्मू कश्मीर में क्या नया है, क्या ताज़ा है, इस सब पे बातचीत करते हैं। आज भी कुछ खबरें लेकर मैं आपके साथ आई हूं। कोशिश मेरी यही रहती है कि ये खबरें बताकर आपका दिन जो है वो अच्छा करूं, लेकिन कई बार कुछ खट्टी खबरें होती हैं जो सुननी पड़ती हैं। मेरा फ़र्ज़ है बताना आपको, और आपका भी फ़र्ज़ है वो सुनते रहना। मैं बात करने वाली हूँ आज बढ़ती हुई महंगाई की। किस तरह से पेट्रोल प्राइसेस जो है वो बढ़ गए। आपने डीजल को महंगा होते देख लिया, लेकिन अब एक और चीज़ थी जो ये सोच बैठी थी कि ये दोनों तो महंगे हो गए, भाई मैं क्यों पीछे रह जाऊँ। एलपीजी सिलेंडर्स की बात मैं कर रही हूँ। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो भी अब 25 रुपये 50 पैसे महंगी हो चुकी है। यानी कि अगर आपको अपना सिलेंडर रिफ़िल कराना हो तो अब 834 रुपये में वो रिफ़िल होगा। अब घरों में जो हम मम्मियों से डिमांड करते थे ना कि आज ये जो आपने बनाया ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, कुछ और बना के दे दो, आज छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, आज ढोकला खाने का मन कर रहा है, तो ये डिमांड्स भी अब हम रख नहीं सकते, क्योंकि मम्मियों की कोशिश रहेगी कि ऐसा खाना बनाएं जिसमें गैस जो है वो कम वेस्ट हो। और हम तो मिडिल क्लास फैमिली हैं, हमारे लिए ज़रूरी ये नहीं है कि लग्जरियस लाइफ जिए। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए और सही से अपनी ज़िंदगी चल जाए। लग्जरी पानी है या नहीं पानी, ये तो हमारे लिए सरकार ही तय करती है। आजकल जम्मू कश्मीर में एक खतरा मंडरा रहा है। अनोखे खतरे जम्मू कश्मीर में मंडराते रहे और हर दिन का काम ही है, कभी यहाँ से खतरा कभी वहाँ से खतरा, लेकिन इस बार हमें आसमान से खतरा है। यानी कि आर्म्ड ड्रोन्स का जो खतरा है वो जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों से देखा जा रहा है। अलग अलग जगह से ये ड्रोन्स डिटेक्ट किए गए। इंडियन एयरफोर्स के जम्मू स्टेशन पे भी एक अटैक होता है जिससे पता चलता है कि ड्रोन्स के थ्रू बॉम्बिंग हुई थी। आर्म फोर्सेस लगी है अपने कामकाज में, ये जानने की कोशिश कर रही है कि इसका सोर्स क्या है और इस तरह के अटैक्स का मकसद क्या है। लेकिन इसी बीच एक कम्युनिटी है जो परेशान है, जिसे बहुत बड़ा नुकसान जो है वो फेस करना पड़ रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सी कम्युनिटी है। वेडिंग फोटोग्राफर की कम्युनिटी। परेशान तो आर्म फोर्सेस को होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस मिनिस्टर को होना चाहिए, लेकिन ये वेडिंग फोटोग्राफर की कम्युनिटी जो है ये क्यों परेशान है। ये इसलिए परेशान है क्योंकि आजकल की वेडिंग्स में अपने जो शूट्स होते थे उनमें ये इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल करते थे। और जिस तरह का खतरा चल रहा है उसी बीच रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है अपने वहाँ के वेडिंग फोटोग्राफर्स को कि उन्हें जल्दी से जल्दी अपने ड्रोन्स जो हैं वो सबमिट करने होंगे पुलिस स्टेशन में, और ये प्रैक्टिस कुछ देर के लिए उन्हें रोकनी होगी जब तक हालात जो हैं वो सुधर नहीं जाते। आपने देखा होगा आजकल जम्मू कश्मीर में ये ट्रेंड बना हुआ है कि शादी से पहले एक प्री वेडिंग शूट होता है जिसमें लोग अलग अलग तरह की एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और अपने आप को कोई शाहरुख बनाता है, कोई सिमरन बन जाता है और प्रॉपर बड़े खूबसूरत तरीके से एक फ़िल्मी सीन का जो है ये क्रिएशन होता है थ्रू इन ड्रोन्स के, थ्रू इन वेडिंग फोटोग्राफर्स के आइडियाज़ थे। और लोगों को भी मज़ा आता है, उनका कुछ पल जो हैं वो यादगार बन जाते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जो मेमोरीज़ हैं वो उनके पास रह जाती हैं। और वेडिंग फोटोग्राफर्स का भी ये कहना है कि लोग बड़ी खुशी से इसके चार्जेस देते हैं। हालांकि कुछ थोड़े बहुत महंगे होते हैं, लेकिन लोग खुश रहते हैं वो देने के लिए, क्योंकि कुछ यादगार जो चीज़ें हैं वो पैसों से ज़्यादा होती हैं। लेकिन अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह का खतरा जो है वो मंडरा रहा है, उसी बीच वेडिंग फोटोग्राफर्स ये भी कहते हैं कि बिज़नेस तो ठप हो गया, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी उसके ऊपर है। हम जिंदा रहेंगे, हमारा देश जिंदा रहेगा तो बिजनेसेस चलते रहेंगे। दाद देनी पड़ेगी वेडिंग फोटोग्राफर यूनियन के मेंबर को कि इतनी बढ़िया सोच रखी है उन्होंने। अक्सर देखा जाता है कि कई बार सरकार कुछ ऐसे एक्शंस लेती है जिससे लोगों को नुकसान होता है, लेकिन अगर बड़े स्केल पे देखा जाए, लार्जर स्केल पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा भी लोगों के लिए होता है। यही वो फ़ायदा है, नेशनल सिक्योरिटी ही वो चीज़ है जिसके कारण इनका छोटा सा बिज़नेस जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है। लेकिन ये कम्युनिटी ये कहती है कि हम अपना पूरा सहयोग देंगे और हमारी उम्मीदें हैं सरकार पर कि हमें जल्दी से जल्दी इन अटैक से जल्दी इस मिलिटेंसी से मुक्त किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को 6 साल हो गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अलग अलग अचीवमेंट्स के बारे में बात की कि किस तरह डिजिटल इंडिया के कारण आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव लिया गया, किस तरह से आज एक आम आदमी बिजली का बिल या फिर पानी का बिल या फिर इनकम टैक्स रिटर्न अगर भरना हो तो ऑनलाइन मोड से इजीली और तेज़ी से भर सकता है। अब हिंदुस्तानियों को कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। अब हिंदुस्तानियों को दफ्तरों में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है बार बार अपना काम होने के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको ऑनलाइन मोड से मिल सकता है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन मोड से मिल सकता है। इतनी सुविधा जो है वो डिजिटल इंडिया ने भारतीयों को पहुंचा दी। लेकिन हम कौन से भारत की बात कर रहे हैं? वो जो शहरों में रहता है या फिर वो बड़ी आबादी जो आज भी गाँव में रहती है, वो आबादी जिनके गाँव में मोबाइल नेटवर्क तो क्या, बिजली के खंभे नहीं पहुंचे हैं, बिजली की तारें अभी तक वहाँ नहीं पहुंची हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर का एक गांव है जिसमें आज़ादी के 75 साल के बाद जाकर मोबाइल नेटवर्क लगा है। इस तरह के गाँव में हम डिजिटल इंडिया कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? जब हम डिजिटल इंडिया के 6 साल सेलिब्रेट करने की अगर बात करें तो इन गाँव के बच्चे जहाँ बिजली नहीं आती, यहाँ जहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुँचता, वहाँ के बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि हम तक डिजिटल इंडिया कब पहुँचेगा। कोविड के दौरान जब स्कूल ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गए, पूरे भारत के बच्चे कंप्यूटर, फ़ोन, स्मार्टफोन्स इन सब पे आ गए अपनी क्लासेस और अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन उसी बीच ये गांव के बच्चे, इनकी पढ़ाई वहीं रुक गई जहां कोविड-19 ने दस्तक दे दी। ये लोग, इन्होंने पढ़ना बंद कर दिया, चाहे शौक़ भी था बच्चों को, लेकिन कोई ज़रिया नहीं था इनके पास। अलग अलग कामों में लग गए, अपने परिवारों को अलग अलग तरह से मदद करने में लग गए। क्या इनके मासूम सवालों का जवाब दे पाएगा डिजिटल इंडिया? आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कल मिलेंगे दोबारा जम्मू कश्मीर की नई और ताज़ी खबरों के साथ।